दुहाई से मेरठ तक नमो भारत यानी कि रैपिड एक्स ट्रेनें भले ही 2024-25 में दौड़नी शुरू होंगी, लेकिन पहले चरण में साहिबाबाद से दुहाई तक ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाने से इस पूरे मार्ग के आसपास रियल एस्टेट कारोबार को भी नई रफ्तार मिलेगी। जीडीए ने रैपिड एक्स ट्रेनों के सभी स्टेशनों के आसपास 1.5 किलोमीटर की परिधि में टीओडी यानी कि ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट क्षेत्र घोषित किए हैं। इस क्षेत्र में मिश्रित भू उपयोग को मंजूरी मिल सकेगी, यानी कि नीचे व्यावसायिक और ऊपर आवासीय बहुमंजिला इमारतें बन सकेंगी। गाजियाबाद क्षेत्र में साहिबाबाद से लेकर मोदी नगर तक रैपिड एक्स रेल कॉरिडोर के दोनों ओर मॉल्स, मल्टीप्लेक्स, ग्रुप हाउसिंग, स्कूल, कॉलेज, सर्विस सेक्टर की इंडस्ट्रीज भी लग सकेंगी। रैपिड एक्स रेल कॉरिडोर पर दिल्ली से मेरठ तक ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाने से न केवल लोगों को सुगम यात्रा का बेहतरीन माध्यम मिल सकेगा, बल्कि पर्यावरण को भी इससे बड़ी राहत मिलेगी। एनसीआरटीसी के अधिकारियों के अनुसार 2025 में रैपिड एक्स ट्रेनों से रोजाना करीब 8 लाख लोग सफर करने लगेंगे। अनुमान ये भी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक सशक्त माध्यम मिल जाने के कारण इस मार्ग पर करीब 1 लाख वाहन कम हो जाएंगे। इससे वायु प्रदूषण में भी कमी आएगी। दरअसल मेरठ, मोदी नगर, मुरादनगर से गाजियाबाद और दिल्ली के बीच रोजाना लाखों लोग बसों और निजी वाहनों से सफर करते हैं। इनके अलावा मालवाहक वाहन भी बड़ी संख्या में इस रूट पर दौड़ते हैं। ऐसे में सराय काले खां से मेरठ तक कॉरिडोर पूरा हो जाने के बाद लोगों को निजी वाहनों का इस्तेमाल करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। दिल्ली से महज 55 मिनट में मेरठ तक का सफर पूरा हो जाएगा। ऐसे में उम्मीद ये भी है कि लोग निजी वाहनों की बजाय रैपिड एक्स ट्रेनों का लग्जरी सफर करना ज्यादा पसंद करेंगे। रैपिड एक्स रेल कॉरिडोर पर ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाने के कारण इसके आसपास जमीन के दाम आसमान छूने लगे हैं। अवैध कॉलोनियों में जहां 1 साल पहले तक 15,000 रुपए प्रति वर्ग गज के दाम थे, वहीं अब 25 से 30,000 रुपए प्रति वर्ग गज पर पहुंच गए हैं। रैपिड एक्स रेल कॉरिडोर का फायदा अवैध कॉलोनी विकसित करने वाले कॉलोनाइजर उठा रहे हैं। वहीं इस कॉरिडोर के आसपास किसानों ने भी विकास की संभावनाओं को देखते हुए अब अपनी जमीनों के दाम बढ़ा दिए हैं। रैपिड एक्स ट्रेन का संचालन शुरू हो जाने से अब नौकरी पेशा लोगों को भी बड़ी सहूलियत मिलेगी। बता दें कि न सिर्फ गाजियाबाद, साहिबाबाद से बल्कि मुरादनगर, मोदी नगर और मेरठ से रोजाना लाखों की संख्या में लोग नौकरी करने दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद जाते हैं। मेरठ से गाजियाबाद और दिल्ली तक पहुंचने में उन्हें 2 से ढाई घंटे का समय लग जाता था। ऐसे में नौकरी पेशा लोगों के 5 से 6 घंटे रोजाना सिर्फ सफर में ही बीत जाते थे। रैपिड एक्स रेल कॉरिडोर मेरठ से दिल्ली तक शुरू हो जाने के बाद ये सफर रोजाना महज 2 घंटे तक का ही रह जाएगा। रैपिड एक्स ट्रेन सिर्फ दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ को ही नहीं बल्कि पूरे एनसीआर के शहरों को रफ्तार देगी। एनसीआरटीसी की प्लानिंग 2 चरणों में कुल 8 कॉरिडोर पर रैपिड एक्स ट्रेनें चलाने की है। पहले चरण में दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के अलावा दिल्ली से वाया गुरुग्राम होते हुए अलवर तक और दिल्ली से पानीपत तक 2 और कॉरिडोर बनाकर ट्रेनों का परिचालन शुरू करने की है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिल्ली से गुरुग्राम कॉरिडोर पर अलाइनमेंट तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जल्द ही दिल्ली गुरुग्राम अलवर कॉरिडोर पर निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।